नमस्कार दोस्तों, 28 मार्च आज दिन भर का मौसम। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। वेदर अपडेट्स। दिल्ली वासियों को तपा रही गर्मी, अप्रैल की शुरुआत से और तीखे होंगे तेवर, पढ़ें एनसीआर का हाल। दिल्ली में गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। अगले 3-4 दिनों तक मौसम सुहावना रहने का अनुमान है। हालांकि अप्रैल के पहले हफ्ते में फिर से गर्मी बढ़ेगी। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने का पूर्वानुमान जताया है। राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मौसम में बदलाव से बृहस्पतिवार को तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की गई। अगले 3-4 दिन भी कमोबेश ऐसा ही मौसम बने रहने के आसार हैं। हालांकि अप्रैल के पहले सप्ताह में फिर से गर्मी और तापमान में वृद्धि होने लगेगी। साफ आसमान और तेज धूप के बीच बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पीतमपुरा दिल्ली का सबसे गर्म इलाका रहा। यहां का तापमान 38.1 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री अधिक 19.5 डिग्री दर्ज हुआ। पीतमपुरा में का सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री दर्ज हुआ। हवा में नमी का स्तर 80 से 20% तक रिकॉर्ड किया गया। अगले 4 दिन तापमान में कमी आएगी। आईएमडी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार को भी दिन भर आसमान साफ रहेगा। तेज धूप खिली रहेगी। 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। बीच बीच में ये गति 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी हो सकती है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 33 और 18 डिग्री तक रह सकता है। हवा की रफ्तार बढ़ने पर अगले 3-4 दिन तापमान में थोड़ी कमी बनी रह सकती है। मार्च में ही गर्मी से हाल बेहाल, 40 के करीब पहुंचा पारा। जाने आज कैसा रहेगा मौसम। झारखंड वेदर फोरकास्ट। झारखंड में 2 दिनों के दौरान मौसम में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। कई इलाकों में आज का पारा 40 डिग्री के पार जा सकता है। झारखंड में बारिश का दौर थमने के बाद से ही आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। मार्च के महीने में ही अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब हो चला है। मौसम विभाग की माने तो मौसम में अभी कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आज भी लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब या इसके पार जा सकता है। 2 दिनों के बाद न्यूनतम पारा में 2-3 डिग्री की गिरावट। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अभी न तो झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर नहीं दिख रहा है, न ही राज्य के आसपास के इलाकों में किसी तरह का सिनोप्टिक फीचर। बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम में अगले 2 दिनों के दौरान कोई बड़े बदलाव के आसार नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। बहरागोड़ा में रहा सबसे अधिकतम तापमान। वहीं अगर हम बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो सबसे अधिकतम तापमान पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में 39.0 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान खूंटी में 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा आज कोल्हान के कई इलाकों के साथ साथ सिमडेगा में अधिकतम तापमान 40 के पार जा सकता है। इसके अलावा रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, दिल्ली एनसीआर में चलेंगी तेज हवाएं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना। देखें वेदर अपडेट्स। आज का मौसम कैसा रहेगा। फॉग फोरकास्ट। आज का मौसम समाचार। आईएमडी वेदर फोरकास्ट टुडे। आज के मौसम की खबर। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के कई इलाकों पर देखने को मिल रहा है। यहां मौसम विभाग ने तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है। दिल्ली में सुबह के दौरान ही तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई है। दोपहर में धूप खिली रहेगी और तेज हवाएं चलेंगी। इस दौरान तापमान में अधिक उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली और राजस्थान के अधिकतर इलाकों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आइए अब आपको बताएं कैसा रहेगा मौसम का हाल। गाजियाबाद में चलेंगी तेज हवाएं। यूपी के गाजियाबाद जिले में भी मौसम बदलने लगा है। यहां कल यानी शनिवार को भी तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो हवाओं से शहर के मौसम सुहावना बना रहेगा और तापमान में भी कमी आएगी। नोएडा में आज की तरह कल की तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार नोएडा में 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इससे मौसम सुहावना बना रहेगा और तापमान में भी कमी आएगी। मौसम विभाग की माने तो इसके बाद शहर के तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। दिल्ली वेदर। दिल्ली में अगले 2 दिन तक चलेंगी तेज हवाएं, फिर आसमान से बरसेंगे आग के गोले। दिल्ली वेदर। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में तेज हवाएं चलेंगी।
शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से जारी गर्मी के बीच अगले 2 दिनों तक परेशान करने वाली तेज धूप से राहत मिलने की संभावना है। इस दौरान दिल्ली में तेज हवाएं चलने की वजह से तापमान में कमी का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में गुरुवार 27 मार्च को अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 3.8 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 1.4 डिग्री अधिक है। आईएमडी के मुताबिक गुरुवार शाम 5.30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 27% थी। हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई क्योंकि शाम 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 263 रहा। इससे पहले 26 मार्च को भी दिल्ली तापमान 38.9 डिग्री रहा। इससे पहले 31 मार्च 2022 को अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री रहा था। तेज धूप की वजह से अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री रहा। ये सामान्य से 7.4 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री रहा। 2 दिन बाद सताएगी गर्मी। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में तेज हवाएं चलेंगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। 31 मार्च के बाद तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान है। 2 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। शाम 5.30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 27% थी। हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई क्योंकि शाम 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 263 रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर माना जाता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली वाले बिल्कुल भी हल्के में न लें। दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें। गर्मी की तैयारियां अभी से शुरू कर दें। दिल्ली वालों के लिए चिंता की बात यह है कि मार्च में ही मई वाली गर्मी फील होने लगा। As scorching temp grips India, NDMA drafts heatwave plan. With the summer approaching sooner than scheduled, Maharashtra, Telangana, Orissa, and West Bengal have already started experiencing heat waves with temperatures soaring above 40 degrees Celsius. Image: a woman pours water on her head to cool herself in New Delhi. Photograph: Mohammad Zakir NI Photo. The National Disaster Management Authority (NDMA), the apex body for disaster management in India, under the Union Ministry of Home Affairs, is working on a national framework for heatwave mitigation and management (NFHM). With extreme heat posing great risks to the health of humans and animals, urban habitat, infrastructure, agriculture, and water security, this new framework is aimed at avoiding social and economic disruption, two officials said. The framework for the mitigation and management of heat waves aims to provide ways of making HAPs, heat action plans, more community-based, actionable, well-resourced, and to make sure they are owned by local governments, an official said. HAPs are standard operating procedures developed by governments to prepare for, respond to, and recover from extreme heat events. Last summer, the country, especially the east and northwest, recorded temperatures close to 50 degrees Celsius. This year, with the summer approaching sooner than scheduled, Maharashtra, Telangana, Orissa, and West Bengal have already started experiencing heat waves with temperatures soaring above 40 degrees Celsius.